हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं एक्सरसाइज 3 का ए को। कल हमने एक्सरसाइज 3 ए में ना 1 से लेकर के फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे तो 15 नंबर तक के फ्रेंड्स प्रश्न को सोल्व करवा दिए थे और सिर्फ 2 प्रश्न शेष रह गए थे, 16 और 17। तो आज फ्रेंड्स हम इन दोनों प्रश्न को सोल्व करने वाले हैं। ठीक है, देखिए 16 नंबर में फ्रेंड्स यहाँ पर बोला गया है एक संख्या रेखा खींचिए और उस पर निम्नलिखित संख्याओं को निरूपित करें। जैसे कि यहाँ पर पहला नंबर में है -5/8, दूसरा है -7/4 और तीसरा है 7/8। कैसे निरूपित करेंगे तो चलिए फ्रेंड्स समझते हैं। तो देखेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर ना 16 नंबर का हमने तीनों प्रश्न लिख लिए हैं और बाकी फ्रेंड्स ऊपर ना कल हम जो बताए थे 15 तक के वो प्रश्न हैं। तो अगर कल वाला वीडियो भी नहीं देखे ना तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, हमने प्लेलिस्ट बनाया हुआ है। आप यहाँ पर फ्रेंड्स प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाइए और सभी वीडियोज़ को यहाँ पर चैप्टर वाइज बना हुआ है, आप देख लीजिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो यहाँ पर फ्रेंड्स 16 नंबर को सॉल्व कर रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर ना संख्या रेखा बनाना है। नीचे बटा में कितना है 8, तो अगर 8 है फ्रेंड्स तो कितना यहाँ पर बीच में पाई पारते हैं तो आप कहेंगे 7। सभी बात बताए हुए है ना। देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स किसका सेक्शन आएगा, अगर हम यहाँ पर ये फ्रेंड्स देखेंगे माइनस में जा रहे हैं ना तो यहाँ पर -1 रहेगा, जस्ट फ्रेंड्स यहाँ पर 0 रहेगा। यहाँ पर 8 है तो 7 पाए ना, तो यहाँ पर जस्ट 7 को पाई पार दे 1 2 3 4 5 6, आप कहेंगे 7। बिल्कुल सही हो चुका है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर -5 आपको ढूंढना है कि कहाँ आएगा। तो देखिए 0 के बाद यहाँ पर -1 -2 -3 -4 -5, यहाँ पर आएगा -5 और 8, तो लिख देंगे -5/8। आप कहेंगे जी। और इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर आपको संख्या रेखा पर निरूपित कर देना है। बताइए कोई डाउट है? आप कहिएगा कोई भी डाउट यहाँ तक नहीं है, क्लियर है। चलिए दूसरा है फ्रेंड्स -7/4। देखिएगा इसको कैसे निकालेंगे, -7/4 है तो देखिए सबसे पहले फ्रेंड्स माइनस में ही है, इतना तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो देखिए 4 से फ्रेंड्स भागा अगर यहाँ पर 7 में देंगे तो क्या लग जाएगा कि नहीं, आप कहेंगे बिल्कुल लग जाएगा। कितना बार में, इसको फ्रेंड्स -7/4 है तो आप ऐसे नहीं लिख सकते हैं 4 एकम 4 5 6 7, तो 3/4 आ जाएगा। ये माइनस आगे में है तो माइनस लगा देंगे, -1/3/4। आप कहेंगे जी। तो इतना तो पता चल गया फ्रेंड्स कि जब भी आएगा ना तो -1 से थोड़ा सा यहाँ पर ज़्यादा ही आएगा ना, और नीचे 4 है तो 3 के बीच में गैप आएगा, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 0। ठीक है। और फ्रेंड्स अच्छा यहाँ पर 0 मत लिखिएगा क्योंकि -1 है ना, आप यहाँ पर 0 दे दीजिए, यहाँ पर ना आप -1 दे दीजिए और यहाँ पर आप -2 दे दीजिए। आप कहेंगे बिल्कुल सही है। और नीचे फ्रेंड्स से 4 है ना तो 3 का यहाँ पर गैप आना चाहिए। ठीक है, चलिए देखेंगे। यहाँ पर पहले देते हैं 1 2 3, यहाँ दे देंगे फिर 1 फिर 2 फिर 3। ठीक है ना। -1 तो फ्रेंड्स इधर है ना, और 3/4 यानी -1 के इधर बाईं ओर ही चलेंगे। देखेंगे 1/4 2/4, यहाँ पर फ्रेंड्स आ जाएगा 3/4। तो इसको डायरेक्ट हम लिख सकते हैं -1/3/4, और नहीं तो यहाँ पर था कितना -7/4 ना, तो -1/3/4 लिखें या फिर -7/4 लिख दीजिए, बात तो हमारा बराबर ही है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर हमने संख्या रेखा पर इसको भी निरूपित कर दिया है। ठीक है। तीसरा एक लास्ट है हमारा 7/8। देखिए इसको कैसे निरूपित करेंगे, तो सबसे पहले फ्रेंड्स देखेंगे ना ऊपर जो माइनस में था 5/8, लेकिन ये वाला सिर्फ हमारा प्लस में है 7/8, इतना ही ना चेंज है। तो देखेंगे इस प्रकार से जहाँ भी संख्या रेखा पार देंगे ये हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा 0, इधर हो जाएगा 1। ठीक है, क्योंकि फ्रेंड्स अब हम इधर ना प्लस की ओर चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखेंगे 7/8 है, नीचे 8 है ना तो 7 पाई पारिए 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है। अब यहाँ पर कितना है 7/8, तो यहाँ पर गिन लीजिए। अच्छा फ्रेंड्स पहले ये बताइए कि नीचे 8 है तो हम 7 को क्यों पारते हैं, क्योंकि देखिए 7 को पारेंगे तो 8 हो जाएगा, तो 0 है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 हो जाता है ना, तो यहाँ पर 7/8 है ना तो इसे लिख लीजिए 0/8, अच्छा से समझ में आ जाएगा। 1/8 2/8 3/8 4/8 5/8 6/8 7/8, ये हो जाएगा 8/8। 8 में 0 से भाग देंगे फ्रेंड्स तो 0 आ जाएगा, 8 में 8 से भाग देंगे तो 1 आ जाएगा, यानी 0 से 1 के बीच में जितना संख्या लिखे हम सब सही है ना। हमें चुनना क्या है यहाँ पर 7/8 है ना, 7/8 यहाँ पर है ना ये वाला संख्या रेखा पर। तो क्या हम इस प्रकार से नहीं निकाल देंगे, आप कहेंगे जी बिल्कुल। तो इसी को फिर से हमें निरूपित करना था जो कि हमने यहाँ पर निरूपित कर दिया है। तो जस्ट यहाँ पर तीसरा नंबर प्रश्न भी हमारा सॉल्व हो जाता है। हमने फ्रेंड्स पूरा डिटेल से आपको समझाने की कोशिश की है, अगर आप समझ गए तो अच्छी बात है, अगर नहीं समझ में आया है ना तो वीडियो को थोड़ा सा रिपीट करके देखिएगा। ठीक है ना, क्योंकि फ्रेंड्स इसमें दोबारा बताने जैसा कुछ चीज़ ही नहीं है। चलिए तो हमारा फ्रेंड्स यहाँ पर तीसरा नंबर प्रश्न भी सॉल्व हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है।
अब फ्रेंड्स हम आगे आ जाएँ 17 नंबर प्रश्न पर। देखिए ये प्रश्न आपके सामने है। बोला गया है कि दी गई संख्या रेखा पर बिंदु पी क्यू आर एस टी यू ए और बी इस प्रकार से हैं कि यहाँ पर टी आर बराबर में आर एस है और आर एस बराबर में एस यू है तथा ए पी बराबर में यहाँ पर पी क्यू और क्यू बी है। तो पी क्यू आर और एस को निरूपित परिमेय संख्या को लिखना है। ये फ्रेंड्स इस प्रकार से यहाँ पर फिगर आपके सामने है, ठीक है ना। तो कौन यहाँ पर किसको निरूपित कर रहा है, जो आपको यहाँ पर लिखना है। जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पर ए, तो ए के पास यहाँ पर क्या है 2, ठीक है। अच्छा सभी के बीच में पहले गैप देख लीजिए कि कितना कितना का फ्रेंड्स यहाँ पर गैप है, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे ना 1 है और यहाँ पर ये फ्रेंड्स 3 है, 3 दोनों के बीच में लेंगे तो 1 2 3 गैप। फिर उसी प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ देखेंगे तो 1 2 3 गैप, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर ना सभी के बीच में 3 3 का गैप है तो यहाँ पर बटा में तो 3 आ जाएगा, ठीक है ना। तो पहले हम ए और पी और क्यू और बी इसका मान ये फ्रेंड्स हम यहीं पर लिख देते हैं। तो फिर आगे पीछे पेज करेंगे ना तो हो सकता है कि थोड़ा सा फ्रेंड्स दिक्कत हो जाए, वैसे सामने रहेगा ना तो अच्छा रहेगा। प्रश्न भी सामने है, यहाँ पर बना देते हैं सामने आपके ए पी और यहाँ पर क्यू बी है ना तो लिख देते हैं ए पी क्यू और बी, ठीक है ना। ए फ्रेंड्स ऐसे तो आपके बुक में दिया गया है सिर्फ 2, देखेंगे सिर्फ 2 दिया गया है, तो जो दिया गया है पहले वो लिख लेते हैं। फिर उसके बाद में फ्रेंड्स पी को देखेंगे। पी यहाँ पर बोला गया है ना, यहाँ पर फ्रेंड्स पहले ना ये वाला पूरा लिख लेते हैं, जैसे कि ए से पी तक 1, पी से क्यू तक 2 और क्यू से बी तक के 3 है ना। तो पहले हम डायरेक्ट यहाँ पर 3 लिखेंगे, लेकिन ऐसे करके डायरेक्ट मत लिखिएगा। ए यहाँ पर 2 के पास है तो 2, ठीक है। अब पूरा यहाँ पर देखेंगे नीचे हमको 3 लाना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 1 2 3 है। तो 3 कैसे लिखेंगे ना, पूर्णांक में लिख लेते हैं, क्योंकि सभी को हमें समान करना है। तो 0/3 कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 3 में 0 से देंगे तो 0 ही रह जाएगा और 0 में 2 जोड़ेंगे तो 2 का 2 ही रहेगा। तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। आप कहेंगे जी बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। अब पी के पास आइए, पी में आएंगे फ्रेंड्स तो 2 तो रहेगा ही, है ना। तो यहाँ पर पहले 2 लिख दीजिए। अब यहाँ पर था फ्रेंड्स ए 0, फिर इसके बाद यहाँ पर आ जाएंगे 1 और नीचे 3 रहेगा ही तो 1/3। फिर उसके बाद फ्रेंड्स हम क्यू पर आ जाते हैं, तो ये भी यहाँ पर 2 रहेगा। अब ये वाला था देखेंगे यहाँ पर फ्रेंड्स 0, फिर ये है 1, अभी ये वाला कितना आ जाएगा तो 2, तो यहाँ लिखेंगे 2 और नीचे बटा में 3 तो रहेगा ही। अब बी के पास आएंगे तो बी फ्रेंड्स हमारा 3 है, तो यहाँ पर हम 3 ही लिख देंगे। अब अगर हम यहाँ पर चाहें पूरा गिन करके लिखने के लिए ना, ये फ्रेंड्स बी जैसे कि 3 लिखे हैं ना, अब इधर से अगर हम गिनेंगे तो देखेंगे 1 2 3, अब बटा में तो फ्रेंड्स पहले से यहाँ पर 3 दिया गया था, 3 दिया गया था ना। तब चाहें तो 2 2 के फॉर्म में इसको भी लिख सकते हैं ऐसे करके 2.3/3, क्योंकि फ्रेंड्स अगर 3 से 3 काटेंगे तो 1 और 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा। आप कहेंगे जी बिल्कुल इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ये फ्रेंड्स अभी हम ए पी क्यू बी का बताए हैं। अब हम यहाँ पर ना यू एस आर टी में चलेंगे। देखिए ये फ्रेंड्स सिर्फ इतना ही दिखना चाहिए आपको, है ना, बाकी तो सब हो जाएगा। यू एस आर टी। अब फ्रेंड्स यहाँ पर ना यू को देखेंगे, यू कितना है यहाँ पर, आप कहेंगे कि माइनस में यहाँ पर 2 है, -2 है ना। और फ्रेंड्स यहाँ पर टी कितना है तो -1, तो इन दोनों का ना -2 और -1 के बीच में ही आएगा, लेकिन लिखने का तरीका बस आप समझिए। जैसे u बराबर -2 है, लेकिन आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, इधर से अगर गिनेंगे तो 1 2 और इधर यहाँ पर फ्रेंड्स आ जाएगा हमारा 3, 1 2 3 आ जाएगा ना। तो -1 से यहाँ पर लिए हैं तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। ये फ्रेंड्स अभी हम टी का बता रहे हैं, तो यहाँ पर लिख सकते हैं -1 और 3 3 का गैप ना था, देखेंगे यहाँ से 1 2 3 बटा में 3 से 3 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 1, अब -1 1 कितना आ जाएगा तो आप कहेंगे -2, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। अब फ्रेंड्स टी के बाद यहाँ पर आर पर आइए, तो आर में यहाँ पर कितना है तो यहाँ पर भी है माइनस में, ठीक है। अच्छा पहले इसका देखेंगे फ्रेंड्स, हम यहाँ पर ना आपको बता रही हैं बोला यू का, लिख रहे हैं यहाँ पर टी पर। ये फ्रेंड थोड़ा सा गलती हो गई, जो -2 लिखे हैं ना ये हम यू का बताएं, कोई दिक्कत नहीं। आप इसको यू बना रहे हैं तो यहाँ पर हम इसको टी बना देते हैं, ठीक है ना। चलिए पहले टी का ही यहाँ पर निकाल लेते हैं ताकि टेंशन फ्री रहें। ये -1 है तो पहले -1 ही लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं ना है। यहाँ से शुरू किए हैं तो 0 0 बटा में 3 रहेगा, तो इसको हल करेंगे तो -1 ही रहेगा। अब ये सब आर को देख लेते हैं, तो पहले आर का ही देख लेंगे। यहाँ से फिर शुरू करेंगे तो -1 के बाद ये तो 0 था फिर 1, तो पहले -1 रहने दीजिए, ठीक है, और फिर 1/3 लिखेंगे। अच्छा एस देखिए, फिर हम इसको आर का बता दिए। चलिए ठीक है फ्रेंड्स, कोई दिक्कत नहीं है, आर का बता दिए। अब हम यहाँ पर एस पर चलते हैं। बस इसमें फ़र्क क्या है ना, एस में 1 और 2 आ जाएगा, अब आर में फ्रेंड्स सिर्फ 1 रहेगा, तो हम इसको 2 बना देते हैं। एस का हो गया है -1
1/3 कर देते हैं तो ये हमारा आर का हो गया है। पहले इतना फ्रेंड्स आप बढ़िया से समझ लीजिए, देख लीजिए जो यहाँ पर दिया गया था उसको फ्रेंड्स हम सिर्फ अलग अलग यहाँ पर लिखे हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखेंगे फ्रेंड्स ये -1 और -2 के बीच में है, ये फ्रेंड्स 2 और 3 के बीच में है। अब यहाँ पर जो बोला गया है ना कि PQRS से निरूपित परिमेय संख्या को लिखिए, तो PQRS ये फ्रेंड्स किसको किसको निरूपित कर रहा है, जो देखिए P कहाँ पर है ये, तो P किसको निरूपित कर रहा है, तो 3 दूनी 6 7/3 को। Q किसको निरूपित कर रहा है, तो 3 दूनी 6 और 7 8/3 को। PQ और फिर है फ्रेंड्स हमारा RS, R किसको कर रहा है, तो 1/3 और S किसको कर रहा है, तो 3 एकम 3 और 2 -5/3 को। तो बस फ्रेंड्स यही सब चीज़ ना आपको यहाँ पर लिख देना है, क्लियर है। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पर ना सभी लिख देते हैं, पहले लिख लेते हैं। अभी तो हम बता ही दिए कि P किसको निरूपित कर रहा है, तो लिख देंगे P, या फ्रेंड्स P हर सही कार होगा, ठीक है, दीर्घाई लिख दिए। P निरूपित करता है 7/3 को, उसी प्रकार से Q, फिर R और फिर S, इस प्रकार से फ्रेंड्स लिख देंगे निरूपित करता है, ठीक है। यहाँ पर Q किसको निरूपित कर रहा था, 8/3, R फ्रेंड्स -4/3 और S यहाँ पर -5/3। इस प्रकार से फ्रेंड्स PQRS जिस जिसको निरूपित करता था हमने लिख दिया है, ठीक है। आप चाहें तो एक बार और यहाँ पर देख लेंगे, ये फ्रेंड्स आपके सामने है ना, देखेंगे ये P किसका है, तो 3 दूनी 6 7/3, Q किसका है, तो 3 दूनी 6 2 8/3, R किसका है, तो आप कहेंगे 1/3। अच्छा, अब फिर S किसका है, अच्छा ये फ्रेंड्स यहाँ पर ना R ये वाला तो हम सही लिखे हैं ना, देखेंगे 3 और 2 5/3, ये ना R में हम थोड़ा सा मिस्टेक कर दिए हैं, यहाँ पर आगे में एक नहीं, जैसे कि ना 3 एकम 3 1 4/3, इस प्रकार से हम पढ़े ही नहीं थे, -4/3 3 एकम 3 और 2 5/3। यहाँ फ्रेंड्स बिल्कुल सही था, कोई भी मिस्टेक नहीं हुआ है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। हमने फ्रेंड्स यहाँ पर पूरा आपको बढ़िया से समझा दिया है। आज फ्रेंड्स हमारा ये चैप्टर पूरा का पूरा यहाँ पर खत्म हो जाता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर शेष कोई भी प्रश्न नहीं बचा है। ये फ्रेंड्स नीचे यहाँ पर बगल में आंसर भी दिए गए थे, है ना, आप चाहें तो एक बार मिला लीजिएगा। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स पूरा 17 नंबर तक के प्रश्न खत्म हो जाता है। तो आप कह सकते हैं फ्रेंड्स कि एक्सरसाइज 3 का ये पूरा हल हो जाता है। कल हम एक्सरसाइज 3 का B को हल करेंगे। तो अगर फ्रेंड्स आपका सेशन अच्छा लग रहा हो, सभी प्रश्न बढ़िया से समझ में आ रहा हो, हमारे बताने का तरीका अच्छा लगता हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें। अगर फ्रेंड्स कुछ कहना हो तो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। तो चलिए ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अब आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।